नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका पुनः स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म की अभी तक हमने जो चर्चा में देखा एपिसोड 1 से कि हिंदू धर्म पहले तो मानव जाति कहाँ से आई, या आर्य जाति कहाँ से आई, अनार्य जातियाँ कहाँ से आई, भारत कैसे पहुँचे, उसके बाद हिंदू धर्म का नाम हिंदू शब्द कहाँ से आया, धीरे धीरे जो अलग अलग प्रकार के जो पंथ थे उनका एकीकरण कैसे हुआ, और ये आज की स्थिति में हिंदू धर्म जो है वो कैसे पहुंचा, ये सब हमने देखा। उसके बाद हम पिछले कुछ एपिसोड से जो हिंदू दर्शन पे चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, इस पे हिंदू दर्शन में जो चर्चा है, इस पे हम संस्कारों पे चर्चा कर रहे थे पिछले 2 एपिसोड से, और जो 16 संस्कार हैं उसके 15 संस्कारों पर मैं विवरण दे चुका हूँ। आज जो अंतिम संस्कार है, 16वां संस्कार, उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मित्रों, हो सकता है आप ये सोचें कि अंतिम संस्कार में क्या बताया जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि जिस दिन पहला संस्कार पड़ा था, जो गर्भाधान संस्कार, उस पूरे प्रक्रिया का अंत है ये अंतिम संस्कार। और इसमें इसका माध्यम शरीर ही है। जो इस संसार में रह के हमने जो कुछ भी किया, और जितने ये जो 15 संस्कार हुए, ये शरीर के हुए। तो 16वां संस्कार भी, जब ये शरीर नश्वर शरीर रह गया और आत्मा निकल गई, तब ये जो अब शरीर का जो क्रियाक्रम जिसको बोलते हैं अंतिम संस्कार जो करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस अंतिम संस्कार के पश्चात उस आदमी का जो भौतिक रूप से उसका अस्तित्व इस जगत से मिट जाता है, नाम रह जाता है, उसकी पहचान रह जाती है, और स्थूल रूप से उसका अस्तित्व नहीं रहता। जो ये अंतिम संस्कार है, ये तो आपको वैसे पता ही है कि जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है, तब ये जो शरीर रह जाता है ये नश्वर है। और हिंदू धर्म के हिसाब से ये जो स्थूल शरीर है, पार्थिव शरीर, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है जो शरीर इस संसार में पड़ा रह जाता है आत्मा के निकल जाने के बाद। यदि इसको उचित तरीके से इसका संस्कार न किया जाए तो ये फिर सड़ेगा, गलेगा, इसमें कीड़े पैदा होंगे। तो ये अच्छा नहीं है कि वो इस कारण से इसी की जिम्मेदारी के लिए पुत्र चाहिए। आर्यों को पुत्र ही ये सब अंतिम संस्कार करता है। तो अंतिम संस्कार में जब ये प्रारंभ होता है इस तरीके से कि जब आदमी नहीं रहा, तब उसको पहले तो अंतिम स्नान कराया जाता है घर में। उसके जो निर्जीव शरीर को स्नान कराया जाता है। आंखें बंद कर दी जाती हैं और कान और नाक में रुई लगा दी जाती है। वो सिंपली इतना प्रिकॉशन है कि बाहर से कीड़े वगैरह जीव अंदर न प्रवेश कर जाए, उसका खास मतलब नहीं है। हाँ, जब वो मरते समय ज़रूर ये कोशिश की जाती है कि अगर आपकी जानकारी में कोई मर रहा है तो उसके मुंह में थोड़ा गंगा जल डाल दिया जाता है। तो ये सब तो कर्मकांड है, इनका कोई खास महत्व नहीं है। पर मुख्य रूप से ये कि जब शव यात्रा निकलने के पहले, जब वो उसका यान कहेंगे, जो अर्थी होती है, उसको जब सजाया जाता है बांस से बना के, बांस से इसलिए बनाया जाता है कि वो सब बांस वास भी तोड़ के वहीं जला दिया जाता है। तो जब वो सजाया जाता है तो उस समय जो स्नान किए हुए शरीर को उस पर जब रखते हैं, तब फिर जितने परिवारजन हैं अपना जो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं,
उस शरीर के पैर छूते हैं परिवार के लोग, जिनके लिए वो व्यक्ति जब जीवित था, वह शरीर जब जीवित था तो आदरणीय था। और यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है। जब राम नाम सत्य है के साथ में जब उठा के ले जाते हैं, तब यहाँ ये प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब उठा के ले जाते हैं और वो तो ठीक है, उठा के ले गए, फिर रास्ते में वो पिंडदान किया जाता है। और लगभग 10 बार पिंडदान अर्थ क्या है कि ये जो जौ और आटे को गूंथ कर, जौ के आटे को गूंथ कर और उसमें तिल वगैरह मिला के ऐसे छोटे छोटे से गोले बनाए जाते हैं, जिसे पिंड कहा जाता है। और ये रुक कर, मतलब घर से अर्थी उठाने के पहले और रास्ते में और वहाँ पहुँचकर ये 10 बार ये पिंड दिया जाता है। और उसका कारण ये है कि ये मानते हैं, हिंदू धर्म माना जाता है कि आत्मा को शरीर से निकलने के बाद और यमराज के सामने पहुंचने तक, न्याय के लिए सामने खड़े होने तक 10 दिन लग जाते हैं। 9 दिन लग जाते हैं, 10वें दिन वो उसके सामने पहुंच जाती है, यमराज के सामने। तो एक्चुअली में ये जो पिंडदान होता है, ये आप देखिए, जो कहा जाता है ना अंतिम यात्रा, महाप्रस्थान करके इत्यादि शब्दों का उपयोग किया जाता है मरने वाले के लिए। तो ये जो पिंडदान होता है, ये रास्ते का खाना होता है। जैसे आप और हम घर से निकलते हैं, देखिए मित्रों, मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि कभी आपको किसी की आस्था को चोट पहुँचे, लेकिन मैं इसको सरल भाषा में और इसके पीछे का लॉजिक कि क्यों किया जाता है, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये पिंड जो होता है, ये क्या होता है? तिल यव, जो आर्यों का पुराना मुख्य भोजन था, ये इसलिए पिंड दान किया जाता है कि 10 दिन का नाश्ता खाना होता है। अब वो जहाँ स्मशान में पहुँचे शरीर, तो यहाँ पर मैंने आपको एक एपिसोड में बताया भी था कि 2 तरह से जो ऋग्वेद में इसका जो शरीर का अंतिम संस्कार दोनों तरह से किया जा सकता है। अर्थात इसको भूमि में गाड़ा भी जा सकता है, दफनाया भी जा सकता है, और इसका दाह संस्कार भी किया जाता है। ये मैंने आप बता, फिर से आपको स्मरण ना हो तो मैं आपको फिर से ये 2 श्लोक दिखा देता हूँ। ये देखिए, दोनों श्लोक का, पहले श्लोक का मतलब है कि हे अग्नि, ये बड़ा कोमल शरीर वाला है, तो इसके नाजुक अंगों को जलाओ मत, इससे इसको कष्ट होगा। और दूसरा जो मंत्र है, इसका अर्थ है कि भूमि लेटने के बाद जब उसके ऊपर मिट्टी धूल डालोगे तो कंकड़ उसको चोट पहुंचाएंगे, इसलिए धीरे धीरे डालो। बल्कि एक श्लोक में ये भी कहा गया है कि उसके ऊपर लकड़ी के लट्ठे रख, जो ताबूत बनाते हैं उसका ये एक प्रारंभिक रूप समझ लीजिए आप, कि लकड़ी के लट्ठे रखो, उसके ऊपर मिट्टी डालो। अब यहाँ मित्रों, यदि अब यहाँ तक पहुँचने के बाद, अच्छा, फिर अभी हिंदू धर्म में जैसे दाह संस्कार ही प्रचलित हो गया है। जो जमीन में दफनाने की क्रिया है, वो कुछ जो सन्यासियों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए, या अग्निदग्ध होकर जो आग से जल के मर जाते हैं उनके लिए है। बाकी सबका दाह संस्कार। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि यहाँ बहुत वन ज़्यादा थे, लकड़ी की कमी तो थी नहीं यहाँ, और इसके बाद जो बाद में संस्कार परिवर्तित किए गए, मतलब गाड़ देने के बाद तो अब कोई संस्कार होगा नहीं, वो तो गाड़ दिया आपने ज़मीन में, लेकिन दाह संस्कार के बाद भी कई क्रियाएं बची रहती हैं। तो उन क्रियाओं को करने के लिए जैसे जैसे मान्यता बदलती गई, ऐसा भी कह सकते हैं कि दाह संस्कार को अपना लिया गया ज़्यादा बड़े पैमाने पे, तो बाद की क्रियाएं उसके बाद बनी। तो ये
इसमें से मतलब दाह संस्कार को ही अपना लिया गया हिंदुओं में। तो कहा जाने लगा कि हिंदू जलाते हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के अनुसार दोनों क्रियाएं यहाँ पर थी। तो जब जब आप दाह संस्कार करते हैं तो जब चिता की अग्नि, वही मंत्र पाठ और जो देने के बाद जब किया जाता है, और जब देखा जाता है कि ये अब मतलब शवदाह कंप्लीट हो गया, तो जो असल में जो अंतिम संस्कार होता है वो होता है कपाल क्रिया। कपाल क्रिया मतलब जब माना जाता है कि भाई अब सिर फूट गया, कुछ ऐसा भस से आवाज़ होती है, कुछ ऐसा। हाँ, इसके पहले मैं बता दूं कि जब शव को अग्निदाह किया जाता है, जब चिता वगैरह बनाई जाती है, अग्निदाह किया जाता है, तो उसमें काफ़ी ऐसा राल, घी ये सब डाला जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो जल्दी जल जाए और इसकी जो चमड़ी यानी मांस जलने की बदबू ना फैले, उसके लिए उसमें सब ये चीज़ें डाली जाती हैं। लोबान और ये राल और ये सब डाला जाता है, इससे ये जलने में भी, जल्दी जलने में मदद करता है और थोड़ा बदबू को भी रोकता है। जब अंतिम जो कपाल क्रिया मैंने कहा, वो कपाल क्रिया इसलिए की जाती है कि एक एपिसोड मैंने आपको बताया था उसमें कुंडलिनी जागरण वाले में, जो शरीर के 7 चक्रों के बारे में बताया था, कि जो सहस्त्रार चक्र है, ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है कि सहस्त्रार चक्र ही आत्मा का निवास होता है और आत्मा यहीं से निकल के जाती है जब शरीर को छोड़ती है, नॉर्मल कोर्स में, एक्सीडेंट केस में नहीं। अगर स्वाभाविक मृत्यु हो गई है एजिंग के कारण, उम्र बढ़ जाने के कारण, तो आत्मा यहाँ से निकलती है। और ये वो स्थान है जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब बालक, शिशु बहुत छोटा रहता है तो मस्तिष्क में यहाँ पर ऐसा धक धक होता रहता है, ये स्थान है। और ये ग्लैंड्स के हिसाब से भी मैंने आपको बताया था कि इसको पीनियल ग्लैंड का स्थान कहते हैं। तो इसको जब बांस से वो घी की लुटिया लगा के ऐसे डालते हैं और फिर फोड़ता है, जो पुत्र जो अंतिम संस्कार करता है, जो अग्नि देता है, वो इसको फोड़ता है बांस को, बांस से कपाल को। तो ये अंतिम क्रिया होती है। इसके बाद माना जाता है कि आत्मा जो आसपास मंडरा रही होगी वो देख लेगी कि भाई अब तो मेरा घर फूट गया, तो अब चलो यहाँ से, तब वो वहाँ से निकल जाती है, महाप्रयाण पे, अपने महाप्रस्थान पे चली, महायात्रा पे निकल जाती है। तो ये कपाल क्रिया जो होती है, ये एक्चुअली में अंतिम संस्कार ये है, पर पूरे के पूरे संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है, पूरे दाह संस्कार को। और ये जो मैंने आपको बताया रास्ते का वो खाना और ये 10 दिन का पिंडदान, इसके अलावा भी इसके बाद जब ये दाह संस्कार हो जाता है, इसके बाद बहुत सी क्रियाएं हैं, जैसे कि दूसरे या तीसरे दिन, नॉर्मली तीसरे दिन, क्योंकि जो अग्नि धधकती रहती है तो उसमें से जो फूल चुनना, मतलब जो हड्डियां हैं जो नहीं जली, गली नहीं, रह गई, उन सब हड्डियों को चुना जाता है और जो वहाँ राख पड़ी रहती है उसको सबको समेट कर पास में ही, जो नॉर्मली ये नदी नाले के किनारे ये सब जो श्मशान होते थे उनके किनारे रखा जाता था। अगर नहीं भी है तो उसको सबको समेट के बोरे में भर के किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। और इन हड्डियों को, जिन्हें फूल कहा जाता है, इनको चुनकर रख लिया जाता है। और अनेक धर्म, अनेक लोग तो दूसरे तीसरे दिन जाके ही, जैसा जिसकी जहाँ श्रद्धा है या जहाँ जिसका कुल में जो परिपाटी है, कि जैसे कोई इलाहाबाद में संगम पे, कोई बनारस में, हरिद्वार में, गंगा में विसर्जित करते हैं, ऐसे जिसकी जो। अब आजकल तो लोग जो अपनी दूसरी पवित्र नदियां हैं, जैसे जबलपुर के आसपास के लोग आपके नर्मदा में प्रवाहित कर देते हैं, छत्तीसगढ़ में महानदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो इसका ज़्यादा अर्थ नहीं है, ये तो बस ये है कि बह जाए, मैंने हड्डियाँ ऐसे पड़ी न रहें इधर उधर, बह जाए। तो इनकी भी ये किया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर एक 10वां किया जाता है, 10वां संस्कार होता है।
10वां संस्कार इसलिए किया जाता है, जिसको 10वीं बोलते हैं, 10वीं है, 10वां है, वो इसलिए कि उस दिन ऐसी ये मान्यता है कि वो जो आत्मा है वो अपनी यात्रा पूरी करके यमराज के सामने उपस्थित हो गई और उसका निर्णय उस दिन होगा। जो भी कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, तो उसका जो भी निर्णय है, पुनर्जन्म है या सजा है, जो भी उसका है वो वहाँ पे डिसाइड होता है। पुनर्जन्म भी होना है तो किस योनि में होना है, ये हिंदू धर्म की मान्यता आपको पता ही है ना कि 84 लाख योनियों में जन्म होता है, तो किस योनि में जन्म होगा उसके कर्मों के हिसाब से ये सब चीज़ें वहाँ डिसाइड होती है। और फिर उसके बाद फिर वो जैसा डिसीजन होता है वैसा किया जाता है। तो उसके 3 दिन बाद अर्थात 13वें दिन जब भी माना जाता है कि अब वो जो आत्मा थी वो अपना जो भी स्थान था उसका वहाँ चली गई, पा गई। तो 13वें दिन पूरे समाज को बुला के इस प्रक्रिया बदल सब शुद्धि की जाती है। शुद्धि तो 10वें को कर दी जाती है एक्चुअली में। 10वें के दिन पंडितों को बुला के घर की शुद्धि की जाती है और वो हवन इत्यादि होता है। 13वें दिन समाज में, क्योंकि आप जो जब जिसके घर में मृत्यु होती है, जिसके कहना चाहिए परिवार में या कुल में, तो वे अपवित्र हो जाते हैं। तो 13वें दिन पूजा पाठ करके और पूरे अपने कुटुंब को, परिवार को, नाते रिश्तेदारों को, समाज को बुला के कच्चा खाना जिसको बोलते हैं, जैसे दही बड़ा, कढ़ी, ये सब इत्यादि खिला के कि भाई हम फिर से आज से पवित्र हो गए और समाज में मिल गए। ये पूरी प्रक्रिया है मित्रों। अब इसमें दाह संस्कार को आप सरल समझते हैं अगर कि ये सरल हो गया दाह, जो मैंने बताया होता ही ऐसे ही है नॉर्मली, लेकिन इसमें मैं आपको हिंदू धर्म की मान्यता के बारे में बताता चलूं कि मरना तो है, जहां आप रहेंगे वहां मर जाएंगे, लेकिन काशी में मरने, ये मान्यता है कि यदि काशी में मृत्यु होती है तो मोक्ष मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। इस पे आप थोड़ा सोचिए कि क्यों ऐसी मान्यता क्यों है। ऐसी मान्यता का एक प्रमुख कारण यह है कि माना जाता है कि काशी के राजा जो हैं भगवान शिव, माने भगवान शिव की नगरी है काशी, और भगवान शिव तो मुक्तिदाता हैं। तो भगवान शिव के राज्य में अगर हम ये देहोत्सर्ग करेंगे, देह त्याग करेंगे, तो मुक्ति मिल जाएगी। और वहाँ पर 2 प्रसिद्ध घाट हैं इसके लिए। काशीवासी का हर हिंदू की ऐसी पहले कामना रहती थी कि मेरा काशी में देह त्याग हो, तो अंतिम संस्कार जो वहाँ किया जाता है वो हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट लगे हुए हैं। मणिकर्णिका घाट में माना जाता है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार से मोक्ष मिल जाएगा। और बड़ा, जब उसको आप देखेंगे तो बड़ा विचित्र स्थिति है, और जिस तरीके से वहाँ पर पेशेवर ढंग से मृत शरीर को जलाया जाता है, उसको देख के आजकल हो सकता है आप ये कामना ही ना करें कि मेरी मृत्यु काशी में हो। बहुत ही पेशेवर ढंग से उलट पलट के और ये वो जली शरीर को गंगा में फेंक दिया जाता है। अगर आप मना करो उनको तो वो कहेंगे कि अरे ये शरीर तो 2 मिनट में साफ हो जाएगा, मछलियाँ हैं साफ कर लेंगी। हाँ, यहाँ पे लेकिन जो वहाँ भी जलाने की एक प्रक्रिया है, मतलब एक फीस लगती है तगड़ी। एक वहाँ पे एक डोम राजा का घर है, और ये डोम राजा, ये परंपरा चली आ रही है। आपने वो कथा सुनी होगी राजा हरिश्चंद्र वाली, कि राजा हरिश्चंद्र को जब श्राप मिला तो वे डोम राजा के यहाँ नौकरी करने लगे। हरिश्चंद्र घाट वो जगह स्थान है वस्तुतः जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या से अपने पुत्र रोहिताश्व के शव को, जब वो सांप ने काट लिया था, मर गया था उनका पुत्र, तो रोहिताश्व के शव को जलाने के लिए भी फीस मांगी थी, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भाई मैं डोम राजा का नौकर हूँ और बिना फीस लिए मैं ये किसी भी शव को यहाँ जलने नहीं दे सकता। ये सब बड़ी पौराणिक कहानियाँ हैं,
तो इसलिए दो घाट जो है बड़े इंपॉर्टेंट। मणिकर्णिका घाट तो भगवान शिव का घाट माना जाता है। माता पार्वती की कान की मणि यहाँ गुम गई थी मणिकर्णिका घाट में। और मणिकर्णिका घाट में ये भी मान्यता है कि यहाँ मरने वाले मतलब शव के कान में भगवान शिव स्वयं महामृत्युंजय मंत्र फूंकते हैं, जिससे उसकी मुक्ति हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र आपको पता है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयम मामृतात्। इस श्लोक का अर्थ मैं आपको जब मंत्र पे पाठ करूंगा तो बताऊंगा, पर ये महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, जो 3-4 सैकड़ों मंत्र हैं, लेकिन जो 3-4 महाप्रभावशाली मंत्र माने जाते हैं उसमें से एक ही है। तो मित्रों, ये जब आप एक और स्मशान बड़ा प्रसिद्ध है जिसको मैंने देखा है, वो है बंगाल में तारापीठ। यहाँ पे तारा देवी का मंदिर है और उसके पीछे में स्मशान है। एक कथा है कि यहाँ पे एक वामा खेपा नाम के एक बाबा सिद्ध पुरुष रहते थे और उनको देवी ने यहाँ दर्शन दिए थे। तो वहाँ भी आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे मुर्दे जलते रहते हैं अनवरत। इसमें मित्रों जलना ये कोई खास बात नहीं है। इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर जो अघोर पंथ वाले हैं, जो अघोरी, ये तंत्र सिद्धि करते हैं ऐसी जगहों पे। वो मैं आपको मंत्र के बारे में जब बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी तो अपन इसको चलने दीजिए। तो ये जो संस्कार होता है, इसमें ये पूरा का पूरा अंतिम संस्कार आपको बताया ना, इतना सरल नहीं है कि हो गया। ये बड़ा कठिन, लोग कामना करते हैं यहाँ करो वहाँ करो, और हो जाने के बाद भी जो आपको बताया कि जो 10वां किया जाता है वो प्रयाग में, अगर दूसरे तीसरे दिन आप वहाँ पे फूल चुन के ले गए, वहाँ गंगा में प्रवाहित किया, तो प्रवाहित करने के लिए भी आपको पंडित को बुलाना पड़ता है। वो गंगा जल से उन हड्डियों को धोकर फिर दूध में स्नान करा के फिर वो बड़ा पूजा पाठ करके उनको प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि जो आत्मा है जो छोड़ गई इस शरीर को, उसको दुख ना हो, उसको लगे कि भाई उसके जिस शरीर के साथ, जिस शरीर में वो 70, 80, 90 जितने साल भी रहा, उसका उचित तरीके से उसको समाप्त किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है उसको। ऐसे फालतू कहीं रास्ते में पड़ा हुआ नहीं ख़त्म हो रहा है। तो ये अच्छा, ये तो हो गए अंतिम संस्कार। लेकिन इसके बाद आप ये देखिए कि जो अंतिम संस्कार होने के बाद जो आपको बताया 10 दिन, इस 10 दिन में घर में प्रक्रिया ये थी। आजकल तो लोग नहीं करते हैं। आजकल तो जो आपका प्री से प्री व्यक्ति मर जाए तो किसी के पास समय नहीं है, तो सब टालने की कोशिश करते हैं। पंडितों ने भी इसका तरीका निकाल लिया है कि वो तीसरे दिन जब करते हैं तो वो 10वां तेरही सब कर देंगे, या 10वें के दिन करेंगे तो उस दिन तेरही कर देंगे, बरसी भी कर देंगे। तो ठीक है, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब अनिवार्य है, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या प्रक्रिया है। तो 10 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है घर में। अब गरुड़ पुराण का पाठ या तो पंडित आके करता है और जो अग्नि देता है चिता को वो सुनता है, या स्वयं भी पाठ कर सकता है। तो गरुड़ पुराण में इसी बात का वर्णन है कि जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो क्या होता है, कहाँ कहाँ जाती है, कैसा होता है, ये इसी बात का वर्णन है। और इसमें यह भी कहा गया है जो पीछे संसार में रह जाते हैं उसके परिजन मृतक के, उनसे कहा गया है कि ज़्यादा शोक न करो, अन्यथा जो आत्मा यात्रा पे रवाना हुई है उसको तकलीफ होगी, वो अपने भटकेगी मार्ग से। इस तरह का उसमें है। अच्छा है गरुड़ पुराण। तो जब 13 दिन तो हो गया, 13 दिन के बाद शुद्धि हो गई, समाज में मिल गया। लेकिन यहाँ फिर से कार्यक्रम समाप्त नहीं होता। इसके बाद आती है बरसी। 1 वर्ष जब हो जाता है तो फिर से, मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो परंपरा यह है कि 1 वर्ष तक शोक मनाया जाता है। आप
अशुद्ध नहीं रहते, पवित्र हो जाते हो, समाज में मिल जाते हो, लेकिन शोक मनाया जाता है 1 वर्ष तक। और पहले जिस घर में कोई बड़ा बुजुर्ग या महत्वपूर्ण जिस परिवार में जो व्यक्ति गुजर जाता था, उस परिवार में 1 वर्ष तक कोई उत्सव नहीं मनाए जाते थे, शादी ब्याह भी नहीं किया जाता था। और इसी से बचने के लिए अब 10वें दिन ही बरसी सब कर दी जाती है। लेकिन इसके बाद फिर एक रस्म बचती है और वो होता है श्राद्ध। जिस बरसी के दिन श्राद्ध तो किया ही जाता है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य। कोई उसका बहुत वो नहीं होता कि रहस्यमय उसका मतलब नहीं होता। श्रद्धापूर्वक जब उसकी स्मरण करते हो कि भाई आज 1 वर्ष हो गया उसकी आत्मा को गए, तब उसकी याद में जो भी गरीबों को दान किया जाता है, पंडितों को भोजन पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है, बरसी उसको बोलते हैं श्राद्ध। उस दिन भी पिंडदान किया जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य बचता है हिंदू धर्म के हिसाब से, और वो है किसी पवित्र जो निर्धारित जगह है जहाँ माना जाता है कि यहाँ पर श्राद्ध पिंडदान किया जाने से आत्मा को चिर शांति मिलती है। और वो स्थान, ऐसे कुछ स्थानों में सबसे प्रसिद्ध स्थान है गया। हालांकि और भी स्थान है ऐसे, जैसे कि नासिक है और पुष्कर है, और जो बद्रीनाथ का कपाल मोचन जो शिला है वहाँ भी पिंडदान किया जाता है। कपाल मोचन शिला पर यह भी माना जाता है कि जिस व्यक्ति का कोई पुत्र ना हो या कोई परिवार सगे संबंधी ना हो तो वह स्वयं भी अपना पिंडदान कर सकता है। हालांकि जब मैं बद्रीनाथ गया था और मैंने एक पंडित से बोला तो उसने इनकार कर दिया कि बोले ये पिंडदान और श्राद्ध जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, जिसकी आत्मा छोड़ गई शरीर को, उसके लिए किया जाता है, तो आपके जीवित रहते कैसे हो सकता। मना कर दिया, पर मैंने ऐसा सुना था। अब इन जगहों पे क्यों किया जाता है देखिए, जैसे गया में सबसे प्रसिद्ध स्थान गया है। गया में 51 ऐसे स्थान हैं जहाँ कहा जाता है कि यहाँ श्राद्ध किया जाता है, पर उसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला स्थान है फल्गु नदी। फल्गु नदी की रेत में किया जाता है। दूसरा स्थान है भगवान विष्णु का मंदिर, जिसको भगवान गदाधर का मंदिर भी बोलते हैं, विष्णु जी का जो गदाधारी स्वरूप है। और तीसरा एक वट वृक्ष। तो इसकी कहानी आपने सुनी होगी कि जब भगवान राम और सीता जब वापस लंका से लौटने के बाद राजा दशरथ के पिंडदान के लिए वहाँ पहुँचे गया, तो ये सब सामान लेने चले गए, लक्ष्मण राम इत्यादि, और सीता जी फल्गु नदी की रेत में इंतजार करते हुए बैठी थी। तो उसी समय रेत में से एक हाथ निकला, या राजा कई जगह से लिखा राजा दशरथ स्वयं आए। उन्होंने कहा समय हो रहा है, मुझे पिंडदान दो, मैं भूखा हूँ। तो उस समय वहाँ कोई चीज़ नहीं थी, तो उन्होंने फल्गु नदी के उठाकर रेत का लड्डू बनाकर उनके हाथ में दे दिया सीता जी ने। ऐसी कथा है। जब हो सकता है ये इसका गया का महत्व बढ़ाने के लिए कथा बनाई गई, पर वो रामचंद्र और सीता जी तो गए थे वहाँ पिंडदान करने, तो गए ही थे, इसीलिए तो महत्व बढ़ा उसका। और जो विष्णु मंदिर है जहाँ पर महत्व बहुत ज़्यादा है, वो स्थान वो है जहाँ पर वो जो गयासुर नामक राक्षस था, जिसके नाम पर गया उस जगह का नाम पड़ा, वहाँ भगवान विष्णु ने उसको मार के उसकी छाती पर गदा धर दी थी। तो अब चूंकि हम सब भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, तो इसलिए वहाँ भी किया जाता है। और एक वट वृक्ष है, उसकी कहानी है कि जब रामचंद्र जी लौटे सब सामान लेकर, और उन्होंने कहा, तो सीता जी ने बताया कि वो तो पिताजी का हाथ आया था या पिताजी स्वयं आए थे और मैंने तो कर दिया पिंडदान। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया और उन्होंने कहा कि क्या सबूत है। तो उन्होंने कुछ गाय
और फल्गु नदी और वट वृक्ष इनको अपना गवाह बनाया। तो गाय ने मना कर दिया, वट वृक्ष फल्गु नदी ने मना कर दिया, तो सीता ने श्राप दिया कि तू सूखी रहेगी। ऐसा कहानी है, ये फल्गु नदी सूखी रहती है, लेकिन बरसात के दिनों में तो रहता ही है पानी इसमें। और वट वृक्ष ने सिर्फ हाँ बोला कि हाँ इन्होंने किया था, दशरथ जी आए थे और इन्होंने पिंडदान किया था। तो सीता जी ने उसको अमरता का वरदान दिया। इस तरह कहानी है। जो भी है, कहानी का अर्थ ये है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और अनेक श्रद्धालु जो बहुत ही जबरदस्त श्रद्धालु होते हैं, वो तो कई कई दिन रुक के पूरे 51 स्थानों पर श्राद्ध करते हैं। खैर मैं भी वहाँ गया, मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा न होने के बाद भी। देखिए मित्रों, बहुत सारी बातें इसमें ऐसी होती है कि ये जीवन काल में, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता एक बार तो एक ही दिन में तो उनका देहावसान होगा नहीं, तो वो रुका जाता है कि जब दोनों का हो जाए उसके बाद तीसरे वर्ष ये किया जाता है श्राद्ध, इसमें गया में। और पुराणों में ऐसी लिखा हुआ है कि जो पितर होते हैं, सिर्फ माता पिता नहीं और भी उससे पहले के आपके दादा दादी नाना नानी इत्यादि, ये सब रास्ता देखते रहते हैं कि हमारे कुल में कोई आए और गया में श्राद्ध करके हमें तृप्त करे। ऐसी कहानियां हैं ये सब बताने के लिए। तो अब इस पे ज़्यादा बहस नहीं करके, भाई पिता माता के प्रति तो श्रद्धा है ही, अब माता पिता के प्रति जब श्रद्धा है तो ज़्यादा इस बहस नहीं करके कि ये ढोंग है पाखंड है नहीं करके एक बार करना है। मैंने भी गया में कर दिया जाके, और इससे मुझे ये शांति मिल गई कि सही गलत नहीं, चलो एक बार करना है, मैंने हिंदू धर्म की रीति को निभा दिया। तो मित्रों ये जो पूरी अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि गया में श्राद्ध कर देने से, हालांकि मैंने तो गया में श्राद्ध करने के बाद फिर बद्रीनाथ में भी उनका पिंडदान किया, पुष्कर में भी जो पुष्कर लेक है उसके किनारे भी मैंने उनका पिंडदान किया। और अनेक लोग आपसे बताएंगे कि गया में श्राद्ध, पंडित भी बताएगा कि गया में श्राद्ध कर देने के बाद आपको जो पितृपक्ष आता है उसमें आपको ज़रूरत नहीं पानी देने की। तो इसमें मित्रों मेरा कहना है कि आप पिंडदान न करें, पंडितों को न बुलाएं, जरूरी नहीं है, लेकिन पानी देना सुबह नहाकर पितरों के नाम पर अगर जल देना, मतलब क्या है, पितरों को श्रद्धांजलि दी। इसी को श्रद्धांजलि कहा गया एक्चुअली में ना। कोई बड़ा लंबा चौड़ा खाना पीना करो, पंडित बुला सब बुला, ये तो पाखंड है। श्रद्धांजलि देना अर्थात जल गिराते हुए अपने माता पिता को याद करना। इसमें क्या आपको दोष दिखाई दे रहा है कि एक साल में जो आपके जनक हैं, जिनके कारण आप इस धरती पे हो, उनको याद कर लो साल में एक बार, उनकी तिथि पर। जिनको तिथि याद नहीं है वो पितृमोक्ष अमावस्या के दिन कर लेते हैं। और मेरी पत्नी तो हर प्रतिवर्ष जो पितृपक्ष आता है उसमें गरीबों को सबको दान करती है। तो हम पितरों का अपने इस तरह से उनका स्मरण करते हैं। तो जैसे मतलब कहने का मतलब है कि जो पितृपक्ष है उसमें आप अपने पितरों का स्मरण करिए, उनको भूलिए मत। सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी लंबा चौड़ा तो कर्मकांड बनाइए हर चीज़ में, तो वो आपकी इच्छा है, करें ना करें, क्या करें। तो मित्रों ये अंतिम संस्कार जो होता है उसको देखिए, इस जो मैंने आपको बताया, तो इसमें खाली इतना नहीं होता कि ले जाकर जला दिए। इसमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। तो मैंने आप बताया क्या होता है इसमें लोग नहीं, पर मेरा कहना है कि जितना कर सकें उतना करना चाहिए, क्योंकि ये हमको नहीं मालूम है वस्तुतः। देखिए इसमें आपको क्या है, जैसे आप बोलोगे जरूरी नहीं मैं कहाँ सबूत दूंगा, बिल्कुल सही है, मैं सबूत नहीं दे सकता, लेकिन आप भी सबूत नहीं दे सकते इस बात का कि ऐसा नहीं है, मतलब आत्मा नहीं गई, इसलिए है ना। तो ये जब एक बार करना रहता है माता पिता के लिए, कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ उसमें ज़्यादा जो पंचायत है, जैसे 13वीं में खाना खिलाना है, आजकल नहीं भी खिलाते क्योंकि लोग जाना अच्छा भी नहीं समझते। 13वीं में खाने जाना तो मत खिलाए, उनके नाम से निकाल दीजिए, गरीबों को खिला दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो मॉडिफिकेशन अब तो होते रहेंगे, ये सब तो आगे बढ़ता रहे कार्यक्रम,
लेकिन जो आपके पूर्वज जो गए हैं उनका स्मरण न छोड़ें, बस इतनी सी बात है। और अंतिम संस्कार को, आपके माता पिता के अंतिम संस्कार को आप श्रद्धापूर्वक करें। मित्रों, आशा है आपको ये अंतिम संस्कार पे मैंने जो बोला ये आपको ठीक लगा होगा। यदि ठीक लगा तो हमेशा की तरह मेरा अनुरोध है कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।